नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 14 मार्च के करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए। तो हो चुका आगाज, रन का योग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन कोड। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। आप बस हिम्मत रखो कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कहते हैं ना, आपके अंदर हिम्मत बनी रहेगी तो आप अपने जीवन की शुरुआत आज से भी कर सकते हैं, अभी से भी कर सकते हैं, जब चाहे जब से कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार के सहयोग में किस देश के बीच समझौता हुआ है? ये समझौता हुआ है भारत और सिंगापुर के मध्य। किसके मध्य हुआ है? भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के सहयोग पर बात कर लेते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की करेंसी मुद्रा है डॉलर, कैपिटल है सिंगापुर सिटी और इसके राष्ट्रपति हैं हलीमहा याकूब। बात करते हैं, कौन टाइगर वुड्स वर्ल्ड गोल्फ हॉल में फेम में शामिल हुए हैं? ये हुए हैं मशहूर गोल्फर टाइगर वुड्स। कौन हुए हैं? टाइगर वुड्स शामिल हुए हैं। वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल हुए हैं टाइगर वुड्स। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में या फटाफट रिवीजन में। भारत के पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को लॉरेंस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरी मिचेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2021 का अवार्ड जीता है। किसका? आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड न्यूजीलैंड के डेरी मिचेल्स ने जीता है। बिजनेस टेंडर बैंकर का अवार्ड संदीप बख्शी के द्वारा जीता गया है। रामा अर्जुन प्राइज ऑफ यंग मैथमेटिक्स का अवार्ड नीना गुप्ता के द्वारा जीता गया है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप ध्यान रखें। थोड़ा सा मार्कर हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कम दिखाई दे रहा होगा। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को लॉरेंस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है या नामित किया गया है। आईसीसी क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल्स ने जीता है। संदीप बख्शी को बिजनेस टेंडर बैंकर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है। रामार्जुन प्राइज ऑफ यंग मैथमेटिक्स का अवार्ड नीना गुप्ता ने जीता है। किसने जीता है? नीना गुप्ता ने जीता है। बात कर लेते हैं, भारतीय रेल ने पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ चालू किया है? ये चालू किया है झारखंड के थापर नगर में पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किया है। अब बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। इंडियन रेलवे एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल ने सफलतापूर्वक भारत का पहला सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। पहला सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। भारत के रेल के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच सिस्टम शुरू किया है। रेलों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए भारतीय रेल में कवच सिस्टम शुरू किया है। भारतीय रेल की सबसे बड़ी टनल T49 बरमूला रेल लिंक कटरा को बनिहाल से जोड़ेगी। बात कर लेते हैं, भारत का 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ हैदराबाद तेलंगाना में। बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन। भारत में इंडिया की पहली एम्बुलेंस शुरू की गई
चेन्नई में इंडिया की पहली एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल किसके लिए? जानवरों के गली के जानवरों के इलाज के लिए स्ट्रीट एम्बुलेंस शुरू की गई है चेन्नई के द्वारा। भारत की पहली मिक्स हाइड्रोजन बायोगैस सीएनजी किसने शुरू की है? ये शुरू की है मध्य प्रदेश में। केरला का कम्बलंगी गांव बना है नैपकिन्स फ्री गांव। केरला की हाई कोर्ट बनी है पेपरलेस हाई कोर्ट। भारत की पहली ओपन रॉक्स म्यूजियम हैदराबाद में शुरू की गई। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू की गई। कर्नाटक में भारत का पहला ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया। भारत की पहली वर्चुअल प्लेटफॉर्म फॉर स्पेसिस एक्सपर्ट के लिए स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च की गई। भारत की पहली माइक्रो प्रोसेसर शक्ति IIT मद्रास के द्वारा शुरू की गई। NFRA के नए चीफ कौन बने हैं? ये बने हैं अजय भूषण पांडे। कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया के नए CEO कौन बनी है? ये बनी है प्रभा नरसिम्हा। CII कर्नाटक 2022-23 के लिए अर्जुन CII कर्नाटक के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है अर्जुन रंगा को। बात कर लेते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1895 में। इसके राष्ट्रपति हैं TB नरेंद्र, प्रेसिडेंट हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली इंडिया में है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस में पहला स्थान किसने हासिल किया? ये पहला स्थान हासिल किया आंध्र प्रदेश ने, दूसरा वेस्ट बंगाल ने, तीसरा उड़ीसा ने, चौथा गुजरात ने और पांचवा महाराष्ट्र में। अब बात कर ले फटाफट रिवीजन में। भारत की माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड इंटरप्राइजेज में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो इसमें पहला स्थान हासिल किया महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ही रिकॉग्नाइज स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में पहला स्थान प्राप्त किया है। और स्टार्टअप ऑफ कैपिटल में बेंगलुरु को पछाड़कर दिल्ली पहले स्थान पर आ गई है। भारत का पहला ओपन डिफिकेशन फ्री ODP प्लस गांव कौन सा बना है? तेलंगाना का बना है। अब बात कर लेते हैं MCQ। पहला प्रश्न है भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है 12वां। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? इम्पोर्टेंट है, ये मनाते हैं 15 मार्च को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान बैंक पर तत्काल प्रभाव से नए खाते खोलने पर रोक लगा दी है? ये पेटीएम बैंक पर नए खाते खोलने से रोक लगा दी है। मालधारी समुदाय किस राज्य से संबंधित है? मालधारी समुदाय गुजरात से संबंधित है। हाल ही में दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ मनाई गई। सोली सोहरावजी लाइफ एंड टाइम्स नामक जीवनी के लेखक कौन हैं? इसके हैं अभिनव चंद्र मुड। निम्नलिखित में से किसने भारत के विकास की में श्रम की भूमिका नामक एक पुस्तक की लॉन्च की? ये की है भूपेंद्र यादव के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री या श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है? ये की है त्रिपुरा ने। स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में डीडैम संस्थान द्वारा हाल ही में जारी किए गए डेमोक्रेसी रिपोर्ट भारत का कौन सा स्थान रहा? ये स्थान रहा 93वां। कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड का CEO और MD किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है प्रभा नरसिम्हा को। अब बात कर लेते हैं GK में। भारत के अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। ये
इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से टॉपिक है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो बात कर लेते हैं। सताई बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस ने 1793 में की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था टाइम्स मुनरो रीड ने 1820 में। मालवाड़ी व्यवस्था हॉल्च, मैकेंजी और हेस्टिंग के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट, सताई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने की थी। रैयतवाड़ी टाइम्स मुनरो रीड ने किया था। मालवाड़ी व्यवस्था हॉल, मैकेंजी और हेस्टिंग के द्वारा शुरू की। अब बात कर लेते हैं अंग्रेज को भू राजस्व व्यवस्था। नंबर 1, इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था बारिंग हेस्टिंग ने 1772 में शुरू की थी। शुरू में ये पंचवर्षीय व्यवस्था थी। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि पर ठेकेदारी दे दी जाती थी और 1777 में 25 वर्षीय ठेकों को वार्षिक कर दिया गया। दूसरी, सताई बंदोबस्त या जमींदार व्यवस्था, यह कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। सताई बंदोबस्त व्यवस्था यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल आप इसे, सताई बंदोबस्त इम्पोर्टेंट है भाई। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और यहाँ तक कि उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। तो ये एक प्रश्न यहाँ से क्या प्रश्न पूछता है, सताई बंदोबस्त या जमींदार व्यवस्था किसने शुरू की? तो कॉर्नवालिस ने शुरू की। और कौन कौन से क्षेत्र में रही? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। सताई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का सताई मालिक बना दिया जाता था। इसमें जमींदार किसानों व वसूल किए गए कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को दे देते थे। यहाँ से प्रश्न है, कितने भाग कंपनी को दे देते थे? 10/11 भाग, और 1/11 भाग भूमि के मालिक के पास रह जाता था। दूसरा, रैयतवाड़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत टॉमस मुनरो ने 1820 में शुरू की गई थी और 51% भूमि आई। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई, मद्रास, असम के कुछ भागों में कि इसे या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया जाता था। इसमें किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। भू राजस्व का निर्धारित उपज के आधार पर नहीं, वरन भूमि के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। मालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, यह मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब के क्षेत्रों में फैली हुई थी और यहाँ व्यवस्था कहा गया इस भूमि का कुल 30% भाग शामिल था। इसमें लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव को उपज के आधार पर किया जाता था। तो यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए, तो सताई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने शुरू किया और कितना भूभाग किसानों से वसूला जाए? 10/11 और मालिकाने तो होता है। उसके बाद रैयतवाड़ी किसने की? टॉमस मुनरो ने। और कहाँ कहाँ फैली हुई थी? मद्रास, मुंबई, असम में। मालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू की और 30% भूमि का कर लगाया जा सकता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन